लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि प्रकृति क्या है और उसको जानने की इंपॉर्टेंस क्या है। आज हम बात करेंगे कि व्यक्ति विशेष की प्रकृति या कॉन्स्टिट्यूशन को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि कौन व्यक्ति कौन सी प्रकृति का है। तो चलिए बिना देर करते हुए हम शुरुआत करते हैं। नमस्कार, आयुर्वेदा फ्री हेल्थ इंश्योरेंस में आप सभी का स्वागत है। तो कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हम एक क्विक टेस्ट लेंगे ताकि हम दोषों का एनालिसिस कर सकें। तो मैं यहाँ पर जो है 13 क्वेश्चंस जो होंगे वो फिजिकल एट्रीब्यूट यानी कि आपके शारीरिक लक्षणों से संबंधित होंगे और 7 क्वेश्चंस मैंने ऐसे चूज किए हैं जो आपकी मेंटल या इमोशनल एट्रीब्यूट या मानसिक लक्षणों से संबंधित होंगे। हर एट्रीब्यूट या लक्षण के लिए 3 ऑप्शन होंगे, वी, पी और के। तो आपको तीनों में से मोस्ट ऑफ योर लाइफ टाइम में आपने कैसा फील किया, कौन से लक्षण से आप रिजेंबल होते हैं, वो ऑप्शन आपको चूज करना है। एक बात है कि आपको ईमानदारी से जो है आंसर देना है। कभी कभी कुछ एट्रीब्यूट में आपको लगेगा कि आप 2 ऑप्शन में फिट हो रहे हैं तो आप 2 ऑप्शन अपने लिए चूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं भी हर एट्रीब्यूट के नीचे अपने लिए जो आंसर सुटेबल है वो आपको देती जाऊंगी ताकि आपको हेल्प हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला एट्रीब्यूट है बिल्ट, यानी कि शरीर का बनावट कैसी है, थिन है, पतले दुबले हैं या फिर मीडियम बिल्ट है आपका या बहुत लार्ज बिल्ट है। दूसरा आता है वेट, कि वेट गेन नहीं होता है, लूज बड़ी आसानी से हो जाता है या फिर वेट आसानी से लूज भी हो जाता है, वेट आसानी से गेन भी हो जाता है और हमेशा कोशिश रहते हैं कि कैसे वेट को जो है मेंटेन रखना है। या फिर आप ऐसे हैं कि वेट बढ़ तो बहुत आसानी से जाता है बट उसको घटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तीसरा आता है आपका चलने का या बात करने का ढंग कैसा है, क्या आप बहुत फास्ट चलते हैं, बहुत बातूनी हैं और इमेजिनेटिव, कितनी भी बातें आप कर सकते हैं, या फिर एक मॉडरेट चाल, ना बहुत धीरे ना बहुत तेज और बातें बिल्कुल अगले को की कन्विंस कर दिया और बिल्कुल क्लियर बोलते हैं, और या फिर बिल्कुल स्टेडी और स्लो वॉक रहती है और आवाज बहुत मेलोडियस और सूदिंग रहती है, यानी कि सुनना ऐसी आवाज को अच्छा लगता है। हेयर कैसे हैं, ड्राई, थिन, रफ हैं, वेवी हैं या फिर 2 मुहे बाल बहुत अधिक हैं या फिर थिन, स्ट्रेट, ऑयली हेयर हैं, ब्लॉन्ड और ब्राउनिश हेयर हैं या फिर बाल बहुत झड़ते हैं, जल्दी सफ़ेद हो गए हैं या बाल्डिंग की शिकायत है, जो गंजापन है, या फिर बाल बहुत थिक, ऑयली, कर्ली, बहुत लस्ट्रस हेयर है, मतलब बहुत अच्छे बाल हैं। स्किन तो नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, थिन, कूल, या फिर स्किन इश्यूज कैसे रहते हैं कि ड्राइनेस, डलनेस, रिंकली स्किन है, स्किन नॉर्मल टू ऑयली, वार्म, सेंसिटिव है। स्किन इश्यूज कैसे रहते हैं, इन्फ्लामेशन है, फ्रेकल्स और मोल बहुत ज़्यादा होते हैं, या स्किन नॉर्मल टू ऑयली है, थिक और कूल स्किन है। स्किन इश्यूज कैसे हैं, फंगल इन्फेक्शन है, ईचिंग है, एक्सेसिव ऑयली है। नेक्स्ट आइज है, आइज बहुत छोटी हैं, ड्राई हैं, बहुत ब्लिंक करती हैं, मीडियम साइज की आईज हैं, रेडिश हो जाती हैं, या स्मोक या जो भी लाइट है उसके प्रति बहुत सेंसिटिव रहती हैं, या आईज बहुत अट्रैक्टिव हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, देखने में बहुत सुंदर आईज होती हैं, थिक आई लैशेज होती हैं। लिप्स एंड टीथ, तो लिप्स पतले, ड्राई और थिन हैं और टीथ जो हैं वो अनइवन होते हैं, मतलब छोटे हैं, बड़े हैं, थोड़े बाहर हैं, मतलब इनको कांस्टेंट अटेंशन की जरूरत है कि कुछ ना कुछ दांतों पे काम करवाते रहना पड़ता है। मीडियम साइज के लिप हैं, सॉफ्ट भी हैं। अपर लिप जो होता है वो लोअर लिप से थोड़ा डार्क रहता है और ऐसे में टीथ जो होते हैं मीडियम साइज के होते हैं बट कैविटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। या फिर लार्ज और थिक और सॉफ्ट लिप्स हैं और टीथ बहुत अलाइंड और सुंदर साइज में रहते हैं बट और इनको क्या है, जनरली बहुत ज़्यादा टीथ में जो है केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं कि मौसम या टेम्परेचर उनको कैसा सही लगता है। तो कोल्ड, विंडी और ड्राई वेदर नहीं पसंद होता है, हीट उनको अच्छी लगती है, गर्म मौसम अच्छा लगता है, पसीना बहुत कम आता है और मिनिमल बॉडी ऑडर उसमें होती है, या फिर गर्मी और हीट जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं होती, ठंडी का मौसम जो है वो बहुत अच्छा लगता है, पसीना बहुत अधिक आता है और मीडियम बॉडी ऑडर होती है, या फिर हर प्रकार के मौसम में ठीक ठाक मतलब कंफर्टेबल रहते हैं बट फिर भी जो बहुत ठंडा और जो डैम्प चिपचिपा मौसम है वो पसंद नहीं करते हैं। पसीना ना बहुत अधिक कम ना बहुत ज़्यादा आता है बट यदि हार्ड वर्क करते हैं तो बहुत अधिक पसीना आता है और पसीने में ऑर्डर नहीं होती है। नेल्स ड्राई, रफ या रिजेज यानी लाइनिंग बने हुए नेल हैं, वेल फॉर्म्ड या सॉफ्ट नेल हैं, स्ट्रॉन्ग, थिक या स्मूथ नेल्स हैं। नेक्स्ट है एपेटाइट या ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं, तो क्या इरेगुलर हैं, कभी बहुत अच्छा खा लेते हैं, कभी भूख नहीं लगती है,
समटाइम मील भी स्किप कर देते हैं, या फिर बहुत शार्प और स्ट्रॉन्ग एपेटाइट है, कोई भी मील स्किप नहीं कर सकते हैं। लो एपेटाइट है, एक टेंडेंसी है कि फूड को कंफर्ट या टेस्ट के लिए खाया जा रहा है, भोजन को प्यार करने वाले होते हैं, बाहर खाना इनको पसंद होता है। बॉवल्स या मॉर्निंग में फ्रेश होने की टेंडेंसी कैसी है, बहुत ड्राई या फिर कॉन्स्टिपेशन रहता है, रैबिड ड्रॉपिंग्स होती हैं, या सॉफ्ट ऑयली लूज स्टूल होता है, या स्लो लार्ज और बिग स्टूल होता है। सेंसिटिविटी, बहुत तेज आवाज़ से ज़्यादा सेंसिटिव हैं, या बहुत हीट या ब्राइट लाइट से सेंसिटिव हैं, या स्मेल से बहुत सेंसिटिव हैं। नींद या स्लीप कैसी है, बहुत इरेगुलर है, लाइट और बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाती है स्लीप। 5 से 6 घंटे की नींद होती है, सुबह आराम से क्या है उठा जाता है। मॉडरेट स्लीप है, बहुत ज़्यादा नहीं है, कम नहीं है, बट रेगुलर स्लीप है और 6 से 8 घंटे की नींद चाहिए, और एक बार जगने के बाद आराम से वापस वो है सो जाते हैं। या फिर बहुत गहरी नींद आती है और लंबी स्लीप चाहिए होती है कि 8 घंटे से ज़्यादा की नींद, और सुबह उठने में बहुत आलस आता है। अब बात करते हैं मानसिक लक्षण यानी कि मेंटल और इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक की। एनर्जी लेवल कैसा रहता है, तो क्या एकदम से बहुत एक्टिव हो जाते हैं, थोड़े थोड़े समय के लिए एनर्जी आती है, फिर एकदम से बहुत जल्दी टायर्ड हो जाते हैं। एक्टिव होते हैं और डिटरमाइंड होते हैं, और अगर कोई काम फिनिश करना है तो वो अपने आप को पुश कर सकते हैं कि भाई उसको कंप्लीट करना ही करना है। और या बहुत एनर्जी बहुत स्ट्रांग है बट लिथार्जी आलसी होते हैं, बट एक बार अगर उत्साह आ गया, एंथुजेटिक हो गए, तो फिर उनमें एनर्जी लंबे समय तक रहती है। मेंटल एटीट्यूड, इजीली रेस्टलेस हो जाते हैं, इनडिसिसिव होते हैं, ओवर थिंकिंग, सोचते ही रहते हैं, या बहुत इम्पेशेंट और अग्रेसिव हैं बट क्विक इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, या बहुत काम और पीसफुल नेचर के हैं और काम को अगले दिन डाल देंगे भी, कल कर लेंगे, यानी कि एक टेंडेंसी होती है प्रोक्रेस्टिनेट करने की। अब सीखने का तरीका, वे ऑफ लर्निंग क्या है, बहुत क्विक लर्नर होते हैं और लिसनिंग करके बहुत जल्दी सीखते हैं, एक साथ बहुत सारी चीजें करेंगे लेकिन फोकस उनका जल्दी लूज हो जाता है। या मटेरियल को पूरा एनालाइज करते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं। रीडिंग और विजुअल एड्स के थ्रू ज़्यादा सीखते हैं, और एक बार जो शुरू कर दी है टास्क उसको फिर ख़त्म ही करते हैं। यह चीज़ें धीरे सीखते हैं, स्लो लर्नर हैं, बट जो सीखते हैं वो फिर उस इंफॉर्मेशन को रिटेन करते हैं। और एसोसिएशन या मेथोडिकल, यानी कि एक टॉपिक के बारे में बहुत सारे लोगों से बात करके और उस चीज़ को सीखते हैं। इमोशनल एटीट्यूड, लाइवली होते हैं बट बहुत चिंता करते हैं, एंक्शियस, फियरफुल, इनसिक्योर रहते हैं, बट अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं। या फिर परसेप्टिव है, बहुत जल्दी एग्रेशन आ जाता है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, इम्पेशेंट होते हैं और अपनी फीलिंग है वो अपने तक ही रहते हैं, शेयर नहीं करते हैं। या लविंग, सेल्फ सेटिस्फाइड, लॉयल होते हैं, मस्त रहते हैं। मेमोरी कैसी है, बहुत जल्दी याद कर लेंगे, बहुत जल्दी उसको भूल भी जाएंगे, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी अच्छी है। या फिर मीडियम मेमोरी है कि कोई चीज है उसको अच्छे से समझ के याद रखते हैं, तो वो अपना एनालिसिस करके ध्यान रखते हैं। या बहुत मुश्किल से उनको याद होता है, बट अगर एक बार याद हो गया तो फिर वो लंबे टाइम, यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी अच्छी है। अब क्रिएटिविटी, तो बहुत इन्वेंटिव हैं, बहुत सारे आइडियाज आपके पास रहते हैं, बट कोई भी जो एक प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। या इन्वेंटिव भी हैं, टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हैं और जो चीज़ करनी है उसको कंप्लीट करते हैं। या फिर मेथोडिकली या फिर बिजनेस माइंडेड हैं। नेक्स्ट है हॉबीज या रुचि, तो ट्रैवलिंग पसंद है, आर्ट, म्यूजिक, गोइंग आउट, फिलोसफी या फिर इजोटेरिक सब्जेक्ट्स पे बात करना पसंद है। या स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, अपने आप को फिट रखना, स्टाइलिश रखना, गुड लुकिंग, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। या फिर बहुत रिलैक्सिंग है, घर पे रहना ज़्यादा पसंद है, बट फूड लवर होते हैं। सारे जितने भी हमने लक्षण लेके चले थे, एट्रीब्यूट्स, उनके थ्रू हमने अपना जितने भी ऑप्शन V, P और K के आपने टिक किए हैं, आप उनको ऐड कर लें। तो जब मैंने अपने लक्षण आपके साथ साथ जो चूज किए हैं उनको ऐड किया है, तो V5, P11 और K7 आया है। तो ये मेरी प्रकृति है, यानी कि जो मेरा प्राथमिक दोष है वो पित्त है, सेकेंडरी है वो कफ है, और जो टर्शरी है वो वात है। क्योंकि कोई भी जो है एक दोष से नहीं बना, हम सभी त्रिदोषात्मक है, यानी कि तीनों दोष हम में है, बट उनका रेशियो डिफरेंट है। तो इसी तरह से आप अपनी प्रकृति डिसाइड कर सकते हैं। तो जब भी प्रकृति की बात करते हैं, विकृति की बात साथ में जरूर आती है। तो विकृति को पता लगाने के लिए क्या करना है, आपको शुरू से दोबारा वीडियो में जाना है और जितने भी क्वेश्चंस के थ्रू हम गए हैं, वापस उस क्वेश्चन में अभी की जो आपकी प्रेजेंट टाइम की जो आपकी सिचुएशन है, आप जैसा फील कर रहे हैं, वो VP के ऑप्शंस जो है आपको टिक करने हैं। वैसे मैं बहुत स्लोली लक्षणों के थ्रू गई हूं, बट आप बीच में वीडियो पॉज भी कर सकते हैं।
और जब आप दोबारा सभी के थ्रू चले जाएं तो आप अपने VPK को सेम तरीके से ऐड कर लें। जब मैंने अपना ऐड किया है तो मेरा आया है V4, P16 और K3। तो ये मेरी विकृति है, यानी कि अभी जो है मेरा पित्त दोष जो है वो इम्बैलेंस में, यानी कि पित्त दोष जो है बढ़ा हुआ है। तो अब मुझे क्या समझ में आया कि मुझे कैसे सिम्टम आ रहे होंगे कि मुझे खट्टी डकारें आती हैं, पेट में जलन लगती है, सिर बहुत दुखता है, या फिर शरीर में गर्माहट, फीवरिश लगता है। तो इसके लिए मुझे क्या करना, अपना डाइट प्लान और लाइफ स्टाइल थोड़ी सी चेंज करनी है। एक तो समर का मौसम है तो बाहर हीट में या सन में जाना कम करना पड़ेगा। जो भी ठंडी तासीर की चीज़ें हैं, ठंडा दूध है, मिश्री है, मुनक्का है, इनका सेवन करना पड़ेगा। जितनी भी स्वीट चीज़ें हैं या फिर एस्ट्रिंजेंट हैं उनका सेवन करना पड़ेगा। खट्टी चीज़ें हैं, मिर्च मसाले हैं, इनको कम सेवन करना पड़ेगा। तो इसके थ्रू मैं चेंज करके अपनी विकृति को वापस अपने दोषों को बैलेंस में ला सकती हूँ, और ऐसा ही आप भी कर सकते हैं। तो इस तरह अपनी प्रकृति और विकृति को जान के जो भी डिसीज या अनइजीनेस हमको लगती है हम उसको तुरंत करेक्ट कर सकते हैं। तो वात, पित्त और कफ दोष बैलेंस में है तो कैसे सिम्टम होते हैं, जब इम्बैलेंस में होते हैं तो क्या होता है, उनको करेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, तो ऐसे जो वीडियो है वो मैंने बनाए हुए हैं। तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। उनकी हेल्प से आप अपने जिस भी दोष का इम्बैलेंस हुआ है उसको करेक्ट कर सकते हैं। और अपनी जो भी प्रकृति आप डिटरमाइन करते हैं प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।